नमस्कार दोस्तों, आपका मेरी YouTube चैनल हरबोला सर सरस्वती ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, हमने अपने आर्ट और कल्चर सीरीज में भारतीय नृत्य कला के बारे में जाना था। उसमें हमने क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया ये हमने सब देखा था। आज हम लोक नृत्यों पे बात करने जा रहे हैं। दरअसल लोक नृत्य होता क्या है? लोक नृत्य किसी खास क्षेत्र रीजन या किसी राज्य का अपना एक खास नृत्य होता है और वहाँ के लोगों से यानी समाज से इसका जुड़ाव होता है। यानी समाज का जो ज़्यादा तबका है वह इस नृत्य को करता है। कुछ खास लोक नृत्य ऐसे हैं जो कुछ खास मौक़ों पर ही किए जाते हैं, जैसे कभी फसल काटने के मौके पे या फिर कभी कोई तीज त्यौहार के मौके पे या कभी महिलाएं अपने जब मायके आती हैं तो इस मौके पे लोक नृत्य किए जाते हैं। तो हर क्षेत्र के अपने अपने जो है लोक नृत्य हैं और वो बड़े प्रसिद्ध हैं। तो इन लोक नृत्यों के बारे में आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं फोक डांस ऑफ इंडिया यानी भारत के लोक नृत्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से हम शुरुआत करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश देखिए, यहाँ का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है उनमें बारदो धाम नाम है। एक लोक नृत्य का नाम जो है बारदो धाम है। तो यहाँ पे ये जो बारदो धाम नृत्य है सारदुकपेन नाम की एक जो जनजाति है इसके द्वारा यह किया जाता है। और खासकर यह नृत्य त्योहार के मौके पे या त्योहारों के अवसर पर ही किए जाते हैं। इस नृत्य की खासियत है दोस्तों कि जो नर्तक होता है वह रंगीन मुखौटे के साथ जो है डांस करता है या रंगीन मुखौटे का उपयोग करता है। अगला जो अरुणाचल प्रदेश का फोक डांस है वो है पोपिर। पोपिर जो है सियांग जिले की जो है आदि जनजाति, एक आदि जनजाति है, वहां पे एक ट्राइब है आदि, उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये जो पोपिर जो नृत्य है फोक डांस है ये संपन्नता के देवता मोपिन को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यानी जो संपन्नता का देवता वहां पे माना जाता है आदिवासी समूह में, ट्राइबल समूह में, वो मोपिन, उनको प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। अगला नृत्य जिसकी हम बात यहाँ पे करते हैं वो है रिखमपदा। ठीक है, रिखमपदा भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिएगा इसमें जितने आपके बारबो धाम है या पोपिर है, ये तीन के तीन जो है ये बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो रिखमपदा में देखिए क्या होता है कि यहाँ पे यह जो नृत्य है सुबिनसिरी जिले में, ठीक है, और निसी जनजाति के लोगों द्वारा इसको किया जाता है। तो यहाँ पे एक बात खास यहाँ पे देखिए कि जो लोक नृत्य है वो किसी खास जनजाति के द्वारा किया जा रहा है, यानी कुछ जनजाति समुदाय द्वारा, उनके समूह द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और रिखमपदा नृत्य की मुख्य खासियत यह होती है ये केवल वैवाहिक महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, ना कि लड़कियों के द्वारा। ये केवल वैवाहिक महिलाओं के द्वारा ही यह नृत्य किया जाता है। अब चलते हैं आसाम। आसाम में देखिए दोस्तों, आसाम का जो मुख्य लोक नृत्य है उसको बिहू कहते हैं। ठीक है, तो बिहू जो है आसाम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह मीरी, कचारी और खासी जनजाति, ये तीनों जो है जनजातियों के नाम है दोस्तों, मीरी, कचारी, खासी। ठीक है, ये जनजातियों के द्वारा किया जाता है। इसका आयोजन वर्ष में 3 बार किया जाता है। और इसका आयोजन वर्ष में 3 बार कब कब किया जाता है यहाँ पे जानिए। सबसे पहले तो जो होता है नववर्ष के स्वागत में जो होता है बोहाग बिहू किया जाता है। यानी नववर्ष का स्वागत ये लोग किस नृत्य से करते हैं? बिहू में। ये बोहाग बिहू जो है इस नृत्य को बोलते हैं। धान की कटाई के अवसर पर मागी बिहू नाम दिया गया है, उसमें मागी बिहू किया जाता है। और बसंत उत्सव के समय में बैसाख बिहू जो है किया जाता है। तो इस प्रकार से बिहू जो है वर्ष में यहाँ पे 3 बार जो है बिहू नृत्य किया जाता है। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है। भोगाल बिहू, कभी कभी भोगाल बिहू भी इसको कह देते हैं। बोहाग को भोगाल भी कभी कभी लिखा हुआ आ जाता, तो वहां पे डरिए नहीं, ये तो भोगाल आ गया तो कुछ गलत हो गया, ऐसा नहीं है। तो बोहाग बिहू ही है। और बोहाग बिहू जो है नववर्ष के आगमन पर किया जाता है। अगला नृत्य देखिए असम का ही है, झुमुरा नृत्य।
तो झुमुरा नृत्य में क्या होता है, इसमें जो नृत्य है ये ग्वालों की व्यथा को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब ये ग्वालों की दशा क्या थी, तो ग्वालों की दशा ये थी कि जो उनकी पत्नियां हैं वह कृष्ण के साथ रास करने चली गई हैं, तो अब बेचारे जो ग्वाले हैं वो अकेले हो गए हैं। तो इस दशा को दर्शाने के लिए जो है झुमुरा नृत्य किया जाता था। अगला जो महत्वपूर्ण नृत्य है दोस्तों वह है माडुभांगी नृत्य। यह असम के सताराओं के अनुष्ठानिक, ये सताराओ जो है वहां की एक जनजाति है सताराओ, तो उनके अनुष्ठानिक नृत्य है, यानी अनुष्ठान करते हैं कोई, तो उसमें ये नृत्य माडुभांगी जो है नृत्य किया जाता है। और ये क्या होता है, ये महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक है, जो नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है तो उसमें हम आपको बता देंगे कि ये नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, अन्यथा उसमें जो है पुरुष और महिलाएं दोनों ही भाग लेती होंगी। ठीक है, अगला नृत्य देखिए दोस्तों वह है बगुरुम्बा नृत्य। अब ये बगुरुम्बा नृत्य जो है इसको भी एक बोडो समुदाय है, बोडो लोग हैं, वो समुदाय द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इस प्रकार से आसाम के जो नृत्य हो गए दोस्तों, एक तो बिहू है, पहला बिहू नृत्य इंपोर्टेंट, झुमुरा नृत्य है, माडुभांगी नृत्य हो गया और बगुरुम्बा नृत्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आसाम के ये 4 नृत्य महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं। अगला दोस्तों देखिए, अगला आंध्र प्रदेश में हम चलते हैं, तो आंध्र प्रदेश में अडरिया नृत्य आता है। यहाँ पे देखिए अडरिया नृत्य है, तो यह हैदराबाद के गौड़ जनजाति के द्वारा किया जाता है, यानी हैदराबाद के आंध्र प्रदेश की जो है गौड़ जो है, वहां की गौड़ जो है मुख्य जनजाति है गोंड, तो गोंड के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर एक नृत्य यहाँ पे अलग दिखता है, कोटाम या कोलाअट्टम या कोलानालू, इसे डंडा नृत्य भी कहा जाता है क्योंकि डंडे की सहायता से किया जाता है। डंडा नृत्य भी इसको कहते हैं। त्योहारों के समय ग्रामीणों द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य है। ठीक है, जब त्योहार होते हैं वहां पे तो उस समय जो ग्रामीण लोग हैं वह इस नृत्य को करते हैं। ठीक है, अगला देखिए आंध्र प्रदेश का ही नृत्य है घंटा मर्दाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाए घंटा मर्दाला किस राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश से इसका संबंध है। और जो घंटा मर्दाला है बच्चों रामायण तथा महाभारत पर ये आधारित है, यानी जो रामायण है या महाभारत की जो आपकी जो कथाएं हैं तो ये लोक नृत्य घंटा मर्दाला उस पर आधारित है। आगे देखिएगा झारखंड। अब ये झारखंड से संबंधित जो नृत्य हैं, जो झारखंड के जो नृत्य हैं वो देखिए उनमें कर्मा और सरहुल मुख्य हैं। एक तो कर्मा है। अब ये कर्मा क्या है, देखो कर्मा एक प्रकार से वहां का एक पेड़ का नाम भी है, वहां की एक प्लांट को भी कर्मा कहते हैं, तो उसी के नाम पर इसका जो है नामकरण कर्मा नाम इसको पड़ा है। और यह मुंडा जनजाति के द्वारा किया जाता है। मुंडा एक ट्राइब है, उसके द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि स्त्री और पुरुष उसमें गोल घेरे बनाकर के उसमें क्या करते हैं वो लोग नृत्य करते हैं। सरहुल नृत्य देखिए, ये जो फोक डांस है सरहुल, यह छोटा नागपुर, ठीक है, ये एक प्लेटियू वाला पार्ट है, तो वहां जो छोटा नागपुर में ओराव जनजाति वहां पे जो निवास करती है, ओराव जनजाति, ये वहां का लोकप्रिय नृत्य है। और यह जो नृत्य है ये सैनिक प्रकार का है। किस प्रकार का है? सैनिक प्रकार का नृत्य है। अगला राज्य देखिए, हम पहुंचते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ जो है यहाँ का मुख्य जो फोक डांस है वो है राउत नाच कहते हैं। अब ये राउत नाच कब होता है, किस अवसर पर होता है, तो यह देवोत्थान एकादशी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो राउत नाच जो है, जो देवोत्थान एकादशी होती है इसके अवसर पर किया जाता है। और ये जो नृत्य है ये रास नृत्य से साम्यता रखता है। रास क्या होता है? रास कृष्ण और राधा और गोपियों का जो नृत्य होता है उसको रास नृत्य कहते हैं। तो रास नृत्य से राउत नाच जो है साम्यता रखता है। देखो दोस्तों, ये पांडवानी अगला नृत्य आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा जाता है, स्किप मत करना। पांडवानी बहुत इंपॉर्टेंट है। पांडवानी से रिलेटेड
जो पर्सनालिटी है इसका नाम भी पूछा जाता है, पांडवानी से किसका संबंध है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो पांडवानी देखिए, पांडवानी नाम से ही पांडव से संबंधित लगता है, तो ये पांडवों की कथा से संबंधित होने के कारण इसका नाम जो है पांडवानी पड़ा। ठीक है, तो और इस नृत्य की पांडवानी की खास विशेषता है, इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, उसका नाम एक तारा है। यानी इसमें एक तारा जो है वाद्य यंत्र, इसका उपयोग होता है। इस नृत्य से संबंध तीजन बाई और ऋतु वर्मा का है। तीजन बाई का नाम बहुत जगह आता है, काफी बार कंपटीशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि तीजन बाई का संबंध किससे है या पांडवानी का संबंध किससे है। ठीक है, तो ऋतु वर्मा है या तीजन बाई हैं। ठीक है, झाड़ू राम देवांगन इस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी ये इस नृत्य के करने वाले वहां के छत्तीसगढ़ के मुख्य हैं। ठीक है, अगला हम पहुंचते हैं गुजरात में। आप देखिए दोस्तों, तो गुजरात के मुख्य जो है गरबा, डांडिया और पनिहारी नृत्य आते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम गरबा को देखते हैं जो काफी मुख्य है। यह गुजरात का लोकप्रिय नृत्य है। गरबा कैसा नृत्य है? गुजरात में किया जाने वाला नृत्य है और किसी राज्य में नहीं होता है। इसका आयोजन नवरात्र के अवसर पर किया जाता है। जब नवरात्रियां स्टार्ट होती हैं उसके अवसर पर गरबा नृत्य किया जाता है। इस नृत्य का मुख्य उद्देश्य दुर्गा की आराधना करना होता है। यानी दुर्गा क्या होती है? देवी होती है, शक्ति का अवतार होती है। तो दुर्गा की आराधना के लिए जो है गरबा किया जाता है। डांडिया अगला नृत्य फोक डांस है। डांडिया गुजरात का ही है ये भी। तो इस नृत्य में हाथ में डंडे लेकर के नृत्य किया जाता है। ठीक है, और यह मुख्यतः यह भी नवरात्र के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यानी दो नृत्य जो फोक डांस है, गरबा और डांडिया, दोनों ही नवरात्र के अवसर पर किए जाने वाले हैं। अब आता है पनिहारी नृत्य। अब ये पनिहारी नृत्य कुछ स्पेशल तरीके का है। अब यह गागर लोटी गरबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह गरबा की तरह किया जाता है, गागर लोटी गरबा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो महिला होती है, स्त्रियां होती हैं, गागर को अपने सर पे रख करके और उसके ऊपर ये लोटी को रख करके संतुलन बना करके नृत्य करती हैं। और ये जो नृत्य है वह अपने संतुलन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, शायद आ जाए एग्जाम में, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चीज एग्जाम में पूछी जाए, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर का कभी क्या रुझान पड़ता है, क्या होता है, कोई भी नृत्य वो दे सकता है। तो इसलिए मैं मुख्य जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पनिहारी नृत्य हो गया। अब हम पहुंचते हैं कर्नाटक पे। कर्नाटक का यक्षगान काफी महत्वपूर्ण है। यक्षगान बहुत बार पूछा जाता है, ये यक्षगान से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। अब यह जो नृत्य है यह ग्रामीण पृष्ठभूमि का नृत्य है। इसमें कथा और नृत्य दोनों होते हैं, यानी कहानी का भी इसमें जिक्र होगा और नृत्य भी होगा, डांस भी होगा। इस शैली की भाषा, अब यक्षगान में कौन सी भाषा उपयोग की जाती है? तो कन्नड़। कर्नाटक की भाषा ही कन्नड़ है, तो कन्नड़ का वहां पे क्या होता है? यूज होता है। और यक्षगान की खासियत क्या है? कथकली नृत्य शैली की भांति जो है परिधान धारण करने वाले इसमें विदूषक और कौन होते हैं? सूत्रधार, यानी जो बताने वाले होते हैं वह इसके मुख्य पात्र होते हैं। तो दोस्तों यक्षगान पूछा जा सकता है, यक्षगान का संबंध किस राज्य से है? यानी यक्षगान का संबंध कर्नाटक राज्य से है। यह आपको आंसर में लिखना होगा, या इसकी शैली किस शैली का है, या किस शैली, कौन सी भाषा किस शैली में यूज होता है, इसका भाषा का यूज होता है इस शैली में। तो आप कन्नड़ भाषा को यहाँ पे आप लिखेंगे। अगला इसी में कर्नाटक में है वीरगासे कुनीता। वीरगासे कुनीता ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो यह नृत्य जो होता है फसल काटने के अवसर में कर्नाटक में किया जाता है। इस नृत्य की खासियत यह होती है कि इसमें जो पुरुष होते हैं वो गांव गांव घूम करके नृत्य करते हैं।
दोस्तों अभी यह वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, इसका दूसरा पार्ट अवश्य देखिए, क्योंकि उसमें जो बचे हुए लोक नृत्य हैं उसमें मैं उनके बारे में बतलाऊंगा, तो ज़रूर देखिए। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे वीडियोस। और अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन है वह टाइम से मिल जाएंगे। धन्यवाद।